Hello my lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with the examples of this chapter. So 14 example है और थोड़े से इसमें एग्जाम्पल्स ट्रिकी भी आएंगे, तो सारे एग्जाम्पल्स ध्यान से समझना बेटा। सबसे पहला है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। अब देखो, अगर आप एक कॉइन को टॉस करते हो तो क्या प्रोबेबिलिटी है भाई, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है, दोनों की प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ है। सो प्रोबेबिलिटी के हेड आए क्या होगी, फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 2 आउटकम है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो 2 टोटल आउटकम हो गए। टोटल आउटकम 2 है, हेड आएगा, फेवरेबल कितना है 1, सो 1/2। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी के टेल आए, अगेन दोनों में से एक टेल है, 2 हमारे पास फेवरेबल है, सॉरी 2 टोटल है, सो देयरफॉर हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ है और हाफ प्रोबेबिलिटी है टेल आने की, ठीक है। सो ये था हमारा एग्जाम्पल 1। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। अ बैग कंटेन्स अ रेड बॉल, अ ब्लू बॉल एंड अ येलो बॉल। सो एक रेड बॉल है, एक ब्लू बॉल है और एक येलो बॉल है, ऑल दी बॉल्स बीइंग ऑफ द सेम साइज, तीनों का साइज सेम है। कृतिका टेक्स आउट अ बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट द येलो बॉल। क्या प्रोबेबिलिटी है कि येलो बॉल निकलेगी। अब 3 बॉल में से फेवरेबल भैया पूछी है, येलो की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो येलो कितनी है, एक ही है सिर्फ, सो 1 में टोटल बॉल्स कितनी है 3, तो ये हो गया 1/3। सिमिलरली रेड बॉल आने की, अब रेड बॉल भी भाई एक ही है ना, सो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 अगेन। एंड ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी 1/3, क्योंकि तीनों एक एक ही थी ना, तो फेवरेबल 1/1 और अपॉन में टोटल नंबर 3। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 3, सपोज वी थ्रो अ डाइस वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 5। सो अगर आप एक बार डाइस को फेंकते हो तो या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा। ये 6 पॉसिबिलिटीज है हमारे पास। अब इन 6 पॉसिबिलिटीज में उन्होंने पूछा है क्या पॉसिबिलिटी है कि नंबर 4 से बड़ा होगा, तो 4 से बड़ा या तो 5 आए तब भी हम कहेंगे 4 से बड़ा है, या तो 6 आए तब भी हम कहेंगे ये 4 से बड़ा है। तो 2 पॉसिबिलिटीज है, सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी हमारी हो जाएगी, क्या होगी प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल 2 है, अपॉन में टोटल कितने हैं 6, सो ये आ गया 1/3, ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। क्या प्रोबेबिलिटी है कि नंबर या तो 4 होगा या 4 से छोटा होगा। सो 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, ये चारों में से कुछ भी आए, या तो 4 है या 4 से छोटा है, सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, फेवरेबल कितने हैं 4, अपॉन में टोटल कितने हैं 6, सो ये आ गया 2/3। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 2/3। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट एग्जांपल 4 है, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी एन एस। अब एस का कार्ड होगा, देखो एस के हमारे पास कितने होंगे, एक हमारा एस का डायमंड कार्ड होगा, एक हमारा एस का हार्ट वाला कार्ड होगा, एक हमारा एस का स्पेड वाला कार्ड होगा, स्पेड कैसे ऐसे होता है ना, स्पेड वाला होगा, एक हमारा एस का ऐसे क्लब वाला होगा। सो देयरफॉर 4 कार्ड है उस डेक में एस वाले, सो फेवरेबल 4, अपॉन में टोटल कितने हैं 52, सो ये इसको कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 2, अपॉन में 26, या हम कह सकते हैं 1/13। सो प्रोबेबिलिटी के एक एस कार्ड होगा इज 1/13। अब इसके अलावा इट विल नॉट बी एन एस कार्ड, तो सिंपल एस की प्रोबेबिलिटी निकाल ली। अब निकाल लो भाई इवेंट नॉट हैपनिंग, क्या होगा 1 माइनस इवेंट हैपनिंग, सो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस 1/13, सो ये आ गया 13 माइनस 1 करेंगे, ये आ जाएगा 12/13, ठीक है। ये तो एक तरीका है, अगर दिमाग में नहीं आता कि ये माइनस वाला सीन, तो क्या करेंगे, देखो टोटल 52 कार्ड्स है जिसमें से 4 कार्ड एस के है, माइनस कर दो इसको, सो ये आ जाएगा 12 में से 4 माइनस करेंगे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सो ये आ गया आपके पास 48। तो 48 कार्ड्स बचे, 48 अपॉन में 52 कर देना। अब इसको कैंसिल करना शुरू करो, ये आ जाएगा 24, ये आ जाएगा 26, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 13, सो फिर आ गया 12/13। दोनों तरीकों में से किसी से भी करोगे करेक्ट होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एग्जांपल नंबर 5।
So example 5 says two players Sangeeta and Reshma play a tennis match. It is known that the probability of Sangeeta winning the match is इतना 0.62 है, संगीता मैच जीतेगी, ये probability है. What is the probability of Reshma winning the match? अब रेशमा मैच जीते इसका क्या मतलब है कि संगीता लूज करेगी. सो अगर संगीता के विन करने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, संगीता के विन करने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.62, सो संगीता लूज करेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी. अब ये अगर है इवेंट हैपनिंग, सो ये है इवेंट नॉट हैपनिंग, विच मीन्स 1 माइनस 0.62 हो जाएगा. और अगर संगीता लूज करे तो नेचुरली रेशमा विन करेगी, तो माइनस कर देते हैं. हमारे पास है 1.00, 0.62 इसमें से माइनस करेंगे, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 6 गया 3, एंड ये हमारे पास आ जाएगा 0.38. ये आ गई हमारे पास प्रोबेबिलिटी कि रेशमा मैच विन करेगी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. एग्जाम्पल नंबर 6. सो एग्जाम्पल नंबर 6 से ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को. सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स. What is the probability that both will have different birthdays? Yeah, both will have the same birthdays ignoring a leap year. So हम leap year को यहाँ पे consider नहीं कर रहे, leap year consider नहीं कर रहे, तो total number of days कितने होते हैं? So टोटल नंबर ऑफ डेज हमारे होते हैं 365. अब अगर हमें देखना है कि दोनों का बर्थडे अलग अलग दिन है, तो देखो जरा, अगर मान लिया आप जैसे हमीदा है, उसका बर्थडे मान लो किसी भी एक दिन आ रहा है, कोई भी रैंडम डेट समझ लो कि 1 जनवरी को समझ लो उसका बर्थडे आ रहा है. अब अगर मुझे निकालना है कि सविता का जो बर्थडे है वो किसी और दिन आए, तो मतलब इस 365 डेज में से वो एक दिन जिसमें हमीदा का बर्थडे है वो ना हो. कितने डेज बचे हमारे पास? 364 के इन 364 में से 2 जनवरी, 3 जनवरी, 10 जनवरी, 50 तो कहाँ चली गई मैं, 5th ऑफ अप्रैल, 7th ऑफ मई, कुछ भी आ जाए लेकिन ये 1 जैन वाला ना हो. सो मतलब उसके बाद 364 फेवरेबल है. सो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी कि उनका बर्थडे डिफरेंट डेज पे हो, कि 364 पॉसिबल है ना कि भैया उस वो एक दिन ना हो, बाकी 364 डेज में से कभी भी हो जाए. तो 364 अपॉन में 365, ये क्योंकि टोटल 365 है ना, तो ये प्रोबेबिलिटी है कि दोनों का बर्थडे डिफरेंट डेज पे होगा. और अगर हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी कि दोनों का बर्थडे सेम डे पे हो, तो भैया इन 365 डेज में सिर्फ एक दिन ऐसा है जब हमीदा का बर्थडे होगा, उसी दिन हम कह रहे हैं सविता का बर्थडे भी हो जाए, तो फेवरेबल कितना है? सिर्फ 1. सो 1 अपॉन 365 हो जाएगा. ठीक है, क्लियर है. ये बर्थडे वाला आ सकता है, इसलिए ध्यान से रखना, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को. चलो आगे देखो. एग्जाम्पल नंबर 7. देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन क्लास 10th ऑफ अ स्कूल of whom 25 are girls and 15 are boys. The class teacher has to select one student as a class representative. She writes the name of each student on a separate card, the cards being identical. Then she puts cards in a bag and stares them through. अरे बड़ी कहानी है लिखी हुई है, सिंपल उसने सबके के नाम लिखे और एक उसमें रख दिया. She then draws one card from the bag. What is the probability that the name written on the card is the name of a boy or या a girl? ठीक है. सो देखो यहाँ पे टोटल गर्ल्स कितनी है? 25. सो यहाँ पे वो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि गर्ल का नाम आएगा, तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 25. मतलब इन 25 में से किसी का भी नाम आ जाए, हम कहेंगे भैया एक गर्ल जीती है. एंड टोटल नंबर कितना है? अगर 25 गर्ल्स है, वैसे दे रखा है 40 स्टूडेंट, 25 गर्ल्स और 15 बॉयज है, तो टोटल 40 हो गया. सो 25 अपॉन 40, ये आ गई हमारी प्रोबेबिलिटी कि जो कार्ड निकला है उस पर किसी गर्ल का नाम होगा. ऑल्सो इसको कट कर लेते हैं, 5 के टेबल से करते हैं, 5 अपॉन 8 आ जाएगा हमारे पास. नेक्स्ट हमसे पूछा है बी पार्ट में कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो एक बॉय का कार्ड होगा, बॉय का नेम लिखा होगा. सो फेवरेबल कितने हैं? 15. इन 15 कार्ड्स में से कोई भी उठाओगे एक बॉय का नाम होगा, अपॉन में 40. फिर से 5 के टेबल से काट दो, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा हमारे पास 8, तो 3 अपॉन 8. सो ये आ गई हमारे पास प्रोबेबिलिटी. ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 8. सो अ बॉक्स कंटेन 3 ब्लू, 2 white and 4 red marbles. If a marble is drawn at random from the box, what is the probability that it will be a white color? white color के marbles कितने हैं? 2 हैं. सो फेवरेबल हो गया 2 अपॉन में टोटल कितने हैं? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. टोटल है 9. सो ये आ गई प्रोबेबिलिटी 2 अपॉन 9. इसके अलावा ब्लू कलर देखो जरा, ब्लू कलर के कितने हैं?
फेवरेबल 3, टोटल कितने हैं 9, सो ये आ गया कट कटा के 1/3। और रेड कलर का निकलेगा, रेड कलर के कितने हैं 4, टोटल कितने हैं 9, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 4/9। सिंपल इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 9। Harpreet tosses 2 different coins simultaneously. Say one is of 1 and other is of 2 rupees. ठीक है, what is the probability that she will get at least 1 head? अब देखो, चाहे भैया हमारा 1 रुपए का कॉइन हो, चाहे हमारा 2 रुपए का कॉइन है, हेड टेल तो दोनों में सेम ही रहेगा। सो अगर आप दो कॉइन्स को एक साथ उछालते हो तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि दोनों कॉइन पे हेडेड आए, एक पे हेड आए एक पे टेल आए, या पहले वाले पे टेल आए दूसरे वाले पे हेड आए, या दोनों पे ही टेल आए। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है दैट शी गेट्स एटलीस्ट 1 हेड। सो अगर उसका ये पहला वाला केस होता है तब भी हम कह सकते हैं कि हाँ एटलीस्ट 1 हेड तो आया है। एंड अगर ये वाला केस हो जाए तब भी हम कहेंगे हाँ एटलीस्ट 1 हेड तो आया है। अगर ये वाला हो जाए तब भी हम कहेंगे कि एटलीस्ट कम से कम भाई 1 हेड तो आया है। सो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज है, इनमें से कुछ भी आएगा तो हम कहेंगे हाँ उसका 1 हेड आया है। तो फेवरेबल हो गई 3 अपॉन में टोटल आउटकम्स कितने हैं 4। सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/4। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। Example number 11 says, in a musical chair game, the person playing the music has been advised to stop playing the music at any time within 2 minutes after she starts playing. What is the probability that the music will stop within the first half minute after starting? So देखो, अब उसे क्या बोला गया है कि देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे म्यूजिक स्टार्ट किया गया है, ये टाइमलाइन दे दी, यहाँ पे 2 मिनट पूरे हो जाएंगे और उसको बोल दिया तुम इस 0 सेकेंड से लेके 2 मिनट तक कभी भी गाना रोक देना। अब हो सकता है भाई वो 1 मिनट कंप्लीट होने के बाद रोके, हो सकता है वो पहले हाफ मिनट पे ही रोक दे, हो सकता है भैया वो 1.5 मिनट बाद जाके रोके, या हो सकता है वो 1 मिनट 40 सेकेंड्स पे रोके। सो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, तो आप यहाँ पे टोटल क्या कितने होंगे वो काउंट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्टेंस में निकालेंगे। वैसे देखो इस क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बट हम ट्राई करेंगे भाई एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। ठीक है, सो अब यहाँ पे इस टाइप की क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, इसको हम करेंगे डिस्टेंस के हिसाब से कि भैया उसके पास ऑप्शन है यहाँ पे जो हमारा टोटल डिस्टेंस है कितना है 2 मिनट तक कभी भी कर सकते हैं, टोटल डिस्टेंस इतना है। हमसे पूछा क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द म्यूजिक विल स्टॉप विद इन द फर्स्ट हाफ मिनट पे, वो कह रहा है हाफ मिनट पे ही म्यूजिक रुक जाएगा। तो ये हमारा फेवरेबल आउटकम हो गया हाफ मिनट वाला। सो फेवरेबल आउटकम हो गया हाफ एंड अपॉन में टोटल 2 है। अब फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन जब भी आता है तो हम क्या करते हैं रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो हमारे पास आ गया 1/4। सो प्रोबेबिलिटी कि भैया म्यूजिक विद इन फर्स्ट हाफ मिनट रुक जाएगा दैट इज 1/4। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम अपना 11th एग्जाम्पल। A missing helicopter is reported to have crashed somewhere in the rectangular region shown in figure। तो यहाँ पे कहीं वो क्रैश होके गिरा है। What is the probability that it crashed inside the lake? अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो लेक के अंदर गिरा होगा। सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं इस केस में, हम पहले इस पूरे रीजन का एरिया, क्योंकि रेक्टेंगुलर में तो गिरा है, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा क्या हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा कि जो हमारा टोटल आउटकम है कि भैया इधर तो है ही पक्का। सो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ देख लो कितनी है 9 इंटू 4.5 बेसिकली। चलो सो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 45 को 9 से मल्टीप्लाई, 9 5 ज़ा 45, 9 4 ज़ा 36, 37, 38, 39, 40 एंड यहाँ पे आ जाएगा साथ में 0, तो ये आ गया 40.5। ठीक है, तो ये तो उसका होगा टोटल कि भैया इस रीजन में तो गिर ही रहा है। अब हम निकालेंगे एरिया, लेक का एरिया कितना है वो हमारा फेवरेबल हो जाएगा। सो यहाँ पे अगर हम लेक को देखें, यहाँ पे लेक का पहली बात तो लेंथ ब्रेथ कैसे निकालेंगे, देखो ये पूरा 9 है, इतना पार्ट 6 है, तो पूरा 9 इतना 6 बचा हुआ कितना हुआ 3 हो गया ना, 6 + 3 9 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये पूरा 4.5 है, ये पूरा 4.5 है जिसमें से इतना पार्ट हमारा 2 है, तो 4.5 में से 2 माइनस करेंगे तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। सो एरिया ऑफ लेक अगेन लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे, सो ये हमारा आ जाएगा 3 × 2.5। सो 25 को जरा 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 एंड ये आ गया 7, तो 7.5 आ गया। 7.5 आ गया। अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हमें पूछा है प्रोबेबिलिटी कि वो लेक में गिरा होगा, तो भैया लेक के लिए फेवरेबल एरिया कितना है
7.5 अपॉन में टोटल एरिया कितना है, टोटल एरिया है 40.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, ये आ गया 75 अपॉन में 405, 5 के टेबल से ही कट करते हैं इसको, ये आ जाएगा 5 6 7 25 आएगा 5 पे, इसको करेंगे ये आ जाएगा 81। सो ये आ गया हमारे पास 15 अपॉन में 81, ये प्रोबेबिलिटी है कि वो आके लेक में गिरेगा। ठीक है, चलो आओ नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। एग्जांपल नंबर 12। एग्जांपल नंबर 12 सेज अ कार्टन कंसिस्ट ऑफ 100 शर्ट्स ऑफ विच 88 आर गुड, 8 हैव माइनर डिफेक्ट एंड 4 हैव मेजर डिफेक्ट। अब इस 100 शर्ट्स में से अरे 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 ये जो हमारी 100 शर्ट्स है, इन 100 शर्ट्स में से देखो 88 शर्ट्स है जो एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास हैं, उसके अलावा 8 शर्ट्स है जिसमें कुछ माइनर सा डिफेक्ट है, एंड हमारे पास कितनी 4 शर्ट्स है जिसमें कुछ मेजर डिफेक्ट है। ठीक है, नाउ जिमी अ ट्रेडर विल ओनली एक्सेप्ट द शर्ट विच आर गुड। अब उसने बोला जिमी एक ट्रेडर है जो शर्ट खरीदने आया है, वो तभी खरीदेगा जब वो गुड, मतलब इन 88 में से अगर कोई होगी तभी वो परचेज करेगा। ठीक है, उसके बाद बोला है बट सुजाता अनदर ट्रेडर विल ओनली रिजेक्ट द शर्ट विच हैव मेजर डिफेक्ट, मतलब वो सिर्फ मेजर वाली रिजेक्ट करेगी, अगर ये माइनर डिफेक्ट वाली हुई तब भी वो ले लेगी। ठीक है, नाउ वन शर्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द कार्टन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्सेप्टेड बाय जिमी। जिमी उसको एक्सेप्ट करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा, देखो प्रोबेबिलिटी के जिमी उसको एक्सेप्ट करेगा, कौन सी, वो सिर्फ गुड वाली एक्सेप्ट करेगा, मतलब उन 88 में से कोई होगी तभी वो एक्सेप्ट करेगा। अपॉन में टोटल कितनी है 100 है, तो ये आ जाएगा 88 अपॉन 100। कट करते हैं, वैसे तो इसको डायरेक्ट भी आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसको 0.88 लिख देना, अगर फ्रैक्शन में ही लिखना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे यार ऐसे ही लिख देना, बट फ्रैक्शन में भी इसको कर सकते हो। 44 अपॉन में 50 करेंगे, फिर ये हो जाएगा 22 अपॉन में 25। ठीक है, बट अगर नीचे 10 100 1000 ये सब हो तो डायरेक्ट पॉइंट में कर दिया करो। चलो नेक्स्ट देखो, ये तो हो गया सेकंड पार्ट में है, इट इज एक्सेप्टेबल टू सुजाता। अब सुजाता ने कब एक्सेप्ट करना है, या तो वो गुड हो या अगर उसमें कोई माइनर डिफेक्ट हुआ तब भी वो एक्सेप्ट कर लेगी। तो 8 8 16 एंड 9, सो उसके पास 96 ऑप्शंस है, सो देयरफॉर सुजाता उसको एक्सेप्ट करेगी, ये हो जाएगा 96 अपॉन 100 और वी कैन से 0.96, ये आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 13 है, 2 डाइज 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम, राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। तो सारे पॉसिबल आउटकम्स लिखने हैं, वही वाली जो हमारी लाइन चलती है ना, 1 1 1 2 और ये ऐसे करते 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 1 6 तक, इसी तरीके से 2 2 वाली 2 1 वाली लाइन, फिर 2 2 2 3 एंड करते करते 2 6 तक, इसी तरीके से 3 1 वाली, पूरा आपको टेबल पता है हाउ इट गोज है ना। सो इस तरीके से सारे आउटकम्स हो गए। कितने आउटकम्स होते हैं, 36 आउटकम्स होते हैं जब भी हम दो डाइस को एक साथ फेंकते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज इक्वल टू 8। 8 कब कब आ सकते हैं बेटा, देखो अगर हम 1 वाली लाइन देखेंगे लास्ट क्या आता है 6 1, सम क्या है 7, नहीं आ सकता। 2 वाली लाइन देखेंगे 2 6 अगर आता है 2 6, सम कितना है 8। ठीक है भाई, अब 3 वाली लाइन पे अगर जाएंगे 3 5 आता है तो 5 6 7 8, करेक्ट। फिर 4 वाली लाइन में जाएंगे 4 4 आएगा तो हो सकता है। 5 वाली लाइन में जाओगे 5 3 आएगा, 8 सम है। 6 वाली लाइन में जाओगे 6 2 आएगा, 8 सम है। सो ये सारी हमारे पास पॉसिबिलिटी है जिनका सम 8 है। इसके अलावा और कोई ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है जिसका सम 8 हो। सो कितने हैं, 1 2 3 4 5। सो हमारे पास 5 पॉसिबिलिटीज हैं। सो फेवरेबल हो गया 5 अपॉन में टोटल 36, तो ये आ गया 5 अपॉन 36। नेक्स्ट बोला है 13, सम आई 13। देखो यहाँ पे जो हाईएस्ट कॉम्बिनेशन है वो क्या है, हाईएस्ट कॉम्बिनेशन है हमारा 6 6 का। 6 6 कितना होता है, 12 होता है। तो मतलब जो हाईएस्ट कॉम्बिनेशन है उसको प्लस करके भी 12 आ रहा है। सो जो वो पूछ रहे हैं कि 13 आए वो तो हो ही नहीं सकता। सो देयरफॉर सम 13 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो गई। ये एक इम्पॉसिबल इवेंट, ऐसा हो ही नहीं सकता। और क्या पॉसिबिलिटी है, लेस देन और इक्वल टू 12 आए। अब या तो इक्वल टू 12 है या 12 से छोटा है, तो मतलब जितने भी यहाँ पे 36 है सबके सब ऐसे, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि 36 अपॉन 36 कर दो, 1 आ जाएगा। या सिंपल, क्योंकि ये एक शॉर्ट इवेंट है, सो हम कह सकते हैं इट इज इक्वल टू 1।
ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। सो दिस वॉज द लास्ट एग्जाम्पल एंड दिस वॉज द लास्ट सेशन मैथ्स का, हमारा लक्ष्य बैच का। आज ये चैप्टर प्रोबेबिलिटी लास्ट चैप्टर था। इसी के साथ लक्ष्य बैच में हमने सारा सिलेबस कर लिया है कंप्लीट। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई रियली होप कि जैसे मेरा सिलेबस यहाँ पे पढ़ाने का कंप्लीट हो गया, आप लोगों का भी पढ़ने का सिलेबस कंप्लीट हो गया। अभी हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह करेंगे एंड स्ट्रैटेजी वीडियोस वगैरह और साइंस के रिमेनिंग चैप्टर्स अभी आपके लिए आते रहेंगे। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।